हेलो एवरीवन, वेलकम टू और कैनवा मास्टरी प्रोग्राम 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लिंक्डइन के सारे चीज़ों को मास्टर करने वाले, यानी कि लिंक्डइन मास्टर क्लास होने वाला है, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे अकाउंट सेटअप से लेकर के आपको कैसे फर्स्ट पोस्ट क्रिएट करना है एंड कैसे लोगों के साथ एंगेजमेंट करना है, कैसे एज ए फ्रीलांसर आप क्लाइंट को वहाँ से ले सकते हैं, कैसे लोगों को आपको रीच आउट करना है एंड आपके डीएम स्क्रिप्ट क्या होंगे, आपके क्लाइंट एक्विजिशन के सिस्टम क्या होने वाला है। तो सारा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सो दैट आप इस सेशन से आप लिंक्डइन के बारे में सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरेटिकली चीज़ों को कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपकी लिंक्डइन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एंड देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे आपको चीज़ों को करना है एंड कहाँ कहाँ का कौन सा सेक्शन होता है। तो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है एंड हम लोग चलते हैं अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हमारा इंटर से यहाँ पे हो जाएगा स्क्रीन शेयर एंड हमने यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन जो बना रखा है, मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ आप सभी के सामने। 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम, आज है हमारा डे 10। आई थिंक सब लोग अपना अपना असाइनमेंट क्लियर करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते जाइएगा एंड देन हम लोग वहाँ से रिव्यू करते जाएंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद हम लोग चलते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड उसके बाद लेट्स स्टार्ट। फिर आज है हमारा डे 10 लिंक्डइन मास्टर क्लास, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं प्रोफाइल बिल्डिंग, कंटेंट, क्लाइंट एंड इनकम, यानी कि आपके प्रोफाइल बिल्डिंग से लेकर के आपको इनकम तक पहुंचाने का ये जो मास्टर क्लास होने वाला है। आप इससे प्रोफाइल बिल्डिंग से लेकर के कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको कि आपको कंसीडर करना है, एंड कैसे आप क्लाइंट एक्विजिशन कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम को समझ सकते हैं, एंड आफ्टर दैट इनकम आप कैसे, यानी कि इनकम मशीन कैसे बना सकते हैं लिंक्डइन को। ठीक है, तो जिनका लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बना होगा तो सारी चीज़ें आप आज के गाइडेंस लेकर के आपको असाइनमेंट मैं दूंगा, जो आपको टास्क दूंगा उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपको कल के लिए क्या टास्क करेगा। सो हम लोग मास्टर क्लास का जो आपका गोल है वो है लिंक्डइन प्रोफाइल को क्लाइंट अट्रैक्टिव एसेट बना पाएंगे, यानी कि आज का जो क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल को क्लाइंट अट्रैक्टिंग एसेट बनाना आप सीख जाएंगे। डेली लिंक्डइन यूज करना सीखेंगे विदाउट स्पैम, यानी कि स्पैम भी बहुत सारा होता है, तो आप विदाउट स्पैम डेली यूज करना सीख सकते हैं इस कैनवा इस लिंक्डइन मास्टर क्लास के बाद। एंड उसके बाद इनबाउंड प्लस आउटबाउंड क्लाइंट ला पाएंगे एंड उसके बाद आपको कैनवा डिजाइनर्स या फ्रीलांसर के लिए रिपीटेबल सिस्टम समझने वाले हैं इस मास्टर क्लास में। आगे बढ़ते हैं हम लोग लिंक्डइन माइंडसेट। सबसे पहले थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर करना चाहूँगा कि गलत सोच आपकी क्या है, जो कि लिंक्डइन बराबर जॉब पोर्टल। ठीक है, तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं, जैसे बिगनर्स जो लोग होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि लिंक्डइन इन द सेंस कि जॉब पोर्टल, जहाँ पे आपको जॉब वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे जॉब एज आप जा सकते हैं कि मतलब कि हमको जॉब चाहिए, इस तरीके से आपको माइंडसेट लेकर के नहीं जानी है। आपको लिंक्डइन बराबर सिर्फ डिग्री होल्डर्स वहाँ पे नहीं रहते हैं। सही सोच आपकी क्या है कि लिंक्डइन बराबर आपका होता है क्लाइंट प्लस अपॉर्चुनिटीज प्लेटफॉर्म, इन द सेंस अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आपके पास कोई भी स्किल्स हो, अगर आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हो, तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने आप को वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। कैसे शोकेस करना है ये मैं बीच में आपको कवर करने वाला हूँ इस सेशन के। डिसीजन मेकर्स यही होते हैं। ठीक है, सही सोचिए, होता है कि डिसीजन मेकर्स यही होता है। लिंक्डइन बराबर होता है लिंक्डइन इक्वल टू आपका होता है क्लाइंट प्लस अपॉर्चुनिटीज प्लेटफॉर्म। आपको ये नहीं सोचना कि जॉब प्लेटफॉर्म है आपका लिंक्डइन। ठीक है, रूल नंबर 1 जो आपका लिंक्डइन पे सेल मत करो, पोजीशन बनाओ। ठीक है, पोजीशन बनाओ तो ही आपके जो लिंक्डइन से आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, लिंक्डइन के साथ उसके साथ रेफरेंस बिल्ड होता है, एज ए रेफरेंस आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, वहाँ से अच्छे खासे आप लोग डील क्लोज करते हैं। तो आपका रूल रहेगा कि आप लिंक्डइन पे सेल आपको कभी भी नहीं करना कि हम ये चीज़ें बेचते हैं, आपको जस्ट एग्जैक्ट सारी चीज़ें शोकेस नहीं करनी, आपको जस्ट एज ए जैसे लोग जैसे सेल्स में लोग हेल्प करते हैं उस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पे शोकेस करनी है एज ए लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कि प्रोफाइल फोटो, यानी कि प्रोफाइल फोटो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं जो थ्योरेटिकली चीज़ों को कवर करूँगा उन्हीं चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपको इस तरीके से फेसेस वगैरह रखना है, आपको कैसे प्रोफाइल पिक्चर रखना है, कैसे प्रोफाइल पिक्चर बनाना है इन द सेंस, एंड सारी चीज़ें आपको कवर करने वाला है। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर आपका फर्स्ट इंप्रेशन हो जाएगा, क्लियर फेस रखना है, यानी कि फर्स्ट जो हमका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आपके फेस को सबसे पहले क्लियर रखना है। उसके बाद प्लेन बैकग्राउंड देना है आपके इमेज के पीछे। ठीक है, आपके
आपके इमेज के पीछे हमेशा एक प्लेन बैकग्राउंड देना है। जैसे मान लीजिए हम लोग नेचुरली अगर फोटो वगैरह क्लिक करवा लेते हैं कहीं से, तो आपको उस तरीके का फोटो यूज नहीं करना जो कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपको यूज करना है एक प्लेन बैकग्राउंड, सो दैट आपका जो फेस है वो विजुअल हो, सो दैट आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लोगों को दिखे। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है प्रोफाइल फोटो, तो आपको इस तरीके से बनाना है कि वो आपके लोग आपके प्रोफाइल पिक्चर को विजुअल कर पाए, अच्छे से देख पाए। उसके बाद प्लेन बैकग्राउंड हो गया हमारा लाइट स्माइल, यानी कि थोड़ा सा स्माइल करके आपको फोटोज को क्लिक कराना है एंड देन आपको प्रोफाइल पिक्चर पे वहाँ पे लगाना है। उसके बाद कैजुअल प्लस प्रोफेशनल आपको लुक देना है, इन द सेंस कि आप थोड़ा सा अगर टाई वगैरह लगाते हैं या आप क्या बोलते हैं ब्लेजर वगैरह पहन लेते हैं, तो थोड़ा सा और प्रीमियम लुक आता है, थोड़ा सा और प्रोफेशनल लुक आता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ों को ध्यान में रखनी है हमेशा। और अवॉइड क्या करनी चाहिए, आप जब भी प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप सबसे पहले प्रोफाइल फ़ोटो बनाते हैं, तो आपको सेल्फी वाली फ़ोटोज को कभी भी एज अ प्रोफाइल पिक्चर कभी भी अपलोड नहीं करनी, डार्क इमेज को कभी भी एज अ प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं करनी, ग्रुप फोटो को एकदम अवॉइड करनी है कि आप कभी भी प्रोफाइल एज ए प्रोफाइल फोटो आपको ग्रुप फोटो को कभी नहीं लगाना, क्योंकि आप जो एज ए पर्सनल ब्रांड आप बिल्ड हो रहे हैं, एज ए पर्सनल ब्रांड आप वर्क करना चाहते हैं, अकेले वर्क करना है आपको, आपकी आइडेंटिटी अकेले वहाँ पे शो होगी। तो आपको सबसे पहले एक फर्स्ट इंप्रेशन के लिए प्रोफाइल पिक्चर अच्छे से बना लेनी है, क्लियर फेस होना चाहिए, स्माइल थोड़ा सा होना चाहिए चेहरे पे। अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल लुक देना तो ब्लेजर वगैरह पहन सकते हैं, टाई वगैरह लगा करके आप चीज़ों को फोटो क्लिक करा लीजिएगा एंड देन आप एज ए प्रोफाइल पिक्चर आप उसको सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग लिंक्डइन बैनर डिजाइन करना भी सीखेंगे हम लोग। तो प्रोफेशनल फोकस आपका होगा, तो साइज का जो आप साइज यहाँ पर देख रहे हैं 1584 इंटू 396 पिक्सल्स में, तो ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पर्पस आपका रहता है, आपके हर एक जो लिंक्डइन बैनर आप डिजाइन करते हैं उसका पर्पस एक ही रहता है कि प्रोफेशनल आइडेंटिटी को दिखाने के लिए आप लिंक्डइन बैनर का यूज करते हैं। स्किल्स एंड सर्विसेज को शोकेस करने के लिए आप क्या करते हैं, लिंक्डइन बैनर का यूज करते हैं। अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, लिंक्डइन बैनर का यूज करते हैं। सो आगे बढ़ते ये हो गया हमारा बैनर, कैनवा से बनेगा आपका बैनर का काम रहेगा आपका कि 3 सेकंड में बता दे आप क्या करते हो। ठीक है, बैनर का ये काम रहेगा कि ये 3 सेकंड में शोकेस करेगा, 3 सेकंड में बताएगा आपको कि आप क्या करते हैं। बैनर का फार्मूला क्या है, हु यू हेल्प एंड व्हाट यू डू एंड प्लस रिजल्ट। आप मतलब आप हु यू हेल्प किनको हेल्प करते हैं, व्हाट यू डू आप मतलब कैसे हेल्प करते हैं, एंड रिजल्ट इनके क्या क्या है। जैसे हु यू हेल्प, आई हेल्प बिगिनर्स टू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, विद द प्रूवन टेक्निक्स, विद द प्रूवन सिस्टम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं अपने बैनर फार्मूला, यानी कि बैनर में इस तरीके से अपने हु यू हेल्प को कंसिडर कर सकते हैं एंड व्हाट यू डू को कंसिडर कर सकते हैं, प्लस रिजल्ट शोकेस करते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट टेस्टिमोनियल है, आपके पास रिव्यूज हैं, तो उसको भी आप शोकेस कर सकते हैं एंड एज अ बैनर में। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के तौर पे एज अ कैनवा डिजाइनर हेल्पिंग ब्रांड्स गेट लीड्स विथ हाई कन्वर्टिंग विजुअल्स। ठीक है, तो कैनवा डिजाइनर है हु यू हेल्प एंड हेल्पिंग ब्रांड्स गेट लीड्स विथ हाई कन्वर्टिंग विजुअल्स, यानी कि व्हाट यू डू में आप आ जाएंगे डीएम फॉर कोलैबोरेशन, यानी कि रिजल्ट यहाँ पर नहीं आपका, तो यहाँ पर लिख देंगे कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, यानी कि डीएम कर सकते हैं आपको हमको कोलैबोरेशन के लिए। तो एज अ कैनवा डिजाइनर इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल अपने बैनर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग जो हेडलाइन है हमारा क्लाइंट मैग्नेट होनी चाहिए। आपका गलत हेडलाइन क्या होता है, अब कभी भी हेडलाइन यूज करते हैं तो आपका जो होता है कि ग्राफिक डिजाइनर लिख दिए अब एंड फ्रीलांसर लिख दिए, मान लीजिए ये गलत हेडलाइन हो गया। आपको पावरफुल हेडलाइन फार्मूला क्या आपका कि स्किल्स प्लस ऑडियंस प्लस रिजल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे कैनवा डिजाइनर है एंड हेल्पिंग कोचेस ग्रो विथ हाई कन्वर्टिंग क्रिएटिव्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन को शोकेस करना है हेडलाइन में। ठीक है, तो फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है एंड सोशल मीडिया एड क्रिएटिव्स फॉर ब्रांड्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स जो मैंने दिया हुआ है, और ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है गलत हेडलाइन, तो इस तरीके के हेडलाइन को कभी भी आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कैनवा एज अ कैनवा डिजाइनर आप हेल्प करते हैं लोगों को, आप कोचेस को ग्रो करने के लिए हाई कन्वर्टिंग क्रिएटिव्स के साथ, इस तरीके का आप एग्जाम्पल के तौर पे हेडलाइन ऐड ऑन कर सकते हैं। 220 कैरेक्टर्स का फुल यूज करना है आपको, यानी कि 220 कैरेक्टर्स का क्या होता है, आपका जो हेडलाइन होती है वो आपको 220 कैरेक्टर्स का होती है, तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं आपको यूज कर लेनी है।
ये आपकी हेडलाइन होगी। मैं दिखाऊंगा कि आपको किसको हेडलाइन बोलते हैं, क्या प्रोफाइल पिक्चर होता है, क्या बैनर होता है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं जस्ट ये थ्योरी पार्ट आपको कवर करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग अबाउट सेक्शन में जाएंगे, सेलिंग एंड एक चीज़ और, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये जो थ्योरी पार्ट है, उसके साथ साथ मैं जब प्रैक्टिकल करूँगा तो फिर आऊँगा फिर थ्योरी पार्ट पे, और ये थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट को रिलेट करके भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अबाउट सेक्शन पे। हमारा सेलिंग विदाउट सेलिंग, यानी कि बेचिए बिना बेचे, बेचिए बिना बेचे, ठीक है। विनिंग स्ट्रक्चर क्या है आपका, कि अबाउट सेक्शन का जो विनिंग स्ट्रक्चर है आपका, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, प्रूफ एंड सीटीए। आपका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन आप शोकेस कर रहे हैं, एंड प्रूफ शोकेस कर रहे हैं। अगर आपके पास रिजल्ट्स है, प्रूफ है, फीडबैक है, तो आप इसको शोकेस कर रहे हैं। एंड सीटीए, ये आपका हो गया अबाउट सेक्शन के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल्स फ्लो आपका रहेगा, आज बिजनेस को अटेंशन नहीं मिल रही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल का फ्लो हो गया, आज बिजनेसेस को अटेंशन फ्लो नहीं मिल रही है। मैं उनके लिए ग्राफिक्स क्रिएट करता हूँ, मैं उनके लिए हाई कन्वर्टिंग विजुअल्स क्रिएट करता हूँ, सो दैट वो लीड्स ला पाएँ। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, अपना एक आप प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, सॉल्यूशन दिखा सकते हैं, प्रूफ दिखा सकते हैं, सीटीए दे सकते हैं। मैं कैनवा के थ्रू स्क्रॉल स्टॉपिंग डिजाइंस बनाता हूँ। ये एग्जाम्पल्स का फ्लो हो गया, ठीक है। वर्क विथ एक्स, यानी कि निशेस या प्रोजेक्ट्स के आपने जो वर्क किया है वो यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये सीरीज जो थर्ड पॉइंट है वर्क विथ, ये चीज़ें नहीं रहती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले जो जो ऑप्शन है उनको कंसीडर कर सकते हैं। उसी टाइप के अपने लिए आज अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप अपने लिए उसको डिजाइन कर सकते हैं। डीएम मी फॉर कोलैबोरेशन, ये हो गया आपका सीटीए। आज बिजनेसेस को अटेंशन नहीं मिल रही है, मैं कैनवा के थ्रू स्क्रॉल स्टॉपिंग डिजाइन्स बनाता हूँ एंड वर्क विथ एक्स निशेस या प्रोजेक्ट्स, डीएम मी फॉर कोलैबोरेशन। तो ये आपका अबाउट सेक्शन का क्या हो जाएगा, एक पावरफुल स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको कि जब भी आप अपने लिए, क्लाइंट के लिए या किसी का अगर लिंक्डइन मैनेज करते हैं तो उनके लिए अगर बनाना हो तो आपको प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड प्रूफ, उसके बाद सीटीए ही कंसीडर करना है एट द अबाउट सेक्शन, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ एंड इमोजीज अलाउड है, आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे हैंड जो इंडिकेट हो रहा है उस तरीके का हैंड इंडिकेट आप कर सकते हैं, या जैसे नीचे कोई बटन दे रखे हैं यहाँ पे, तो नीचे वाला बटन को आप शोकेस कर सकते हैं उस तरीके का हैंड दे करके। तो छोटी छोटी जो इमोजीज हैं वो आपको अलाउड है, या पैराग्राफ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट सेक्शन के बारे में बात कर रहा था मैं। एक्सपीरियंस सेक्शन पे बजाएंगे तो जॉब पोजीशन, जॉब नहीं है तो भी ऐड करना है, अगर आपको जॉब नहीं भी है तो भी ऐड करना है। यानी कि फ्रीलांस कैनवा डिजाइनर्स हैं आप, कंटेंट क्रिएटर हैं एंड डिजाइन इंटर्न है सेल्फ प्रोजेक्ट पे, यानी कि अपने ऊपर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया तो डिजाइन इंटर्न लिख सकते हैं एक एक्सपीरियंस सेंटर में, ठीक है, एक्सपीरियंस सेक्शन में, ठीक है। फीचर सेक्शन में आपको क्या लिखना है, हिडन गोल्ड लिखना है आपको, यानी कि यहाँ ऐड करना है आपको पोर्टफोलियो लिंक ऐड कर सकते हैं फीचर सेक्शन में, आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। एंड कैनवा डिजाइन आप ऐड ऑन कर सकते हैं, किस तरीके का मैं कैनवा डिजाइन बनाता हूँ, एंड इस तरीके का मेरा अभी कुछ डिजाइन आप वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, जो हाईलाइटेड पार्ट में आपको शोकेस होगा, जो कि फीचर सेक्शन के नाम से जाना जाता है। गूगल ड्राइव सैम्पल्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि फीचर सेक्शन में कभी भी आप कुछ अपने फ्री, जैसे यहाँ पे 4th पॉइंट दिया हुआ है, फ्री ई बुक्स या लीड मैग्नेट दिया हुआ है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा, जैसे आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड ऑन कर सकते हैं फीचर सेक्शन में, उसके साथ आप पोर्टफोलियो ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके साथ आप फ्री ई बुक्स या लीड मैग्नेट के तौर पे कुछ भी वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपका फीचर सेक्शन जो है, या 1-to-1 कोई कंसल्टिंग करना चाहता है, या 1-to जैसे कोचिंग करना चाहता है, तो वो वहाँ से कंसीडर कर सकता है आपके फीचर सेक्शन को, ठीक है। तो ये मैं शोकेस करूँगा कि यहाँ पे कहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद कैनवा बेस्ड लिंक्डइन ब्रांडिंग आपका हो जाएगा, कैनवा एसेट्स में आपका बैनर हो जाएगा, कराउचल पोस्ट आप कर सकते हैं, कैनवा एसेट्स में आपको कैसे बिल्ड करना है, पोर्टफोलियो मोकअप्स आप शोकेस कर सकते हैं, केस स्टडी अब विजुअल्स वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। तो ये है आपका लिंक्डइन ब्रांडिंग के ऊपर, ठीक है। कंसिस्टेंट कलर प्लस फॉन्ट आपका अथॉरिटी को बिल्ड करता है। एक कलर आप अपने लिए यूज कीजिए, जैसे आप मान लीजिए आपका लेट्स से आपका फोटो है, आपका फोटो इमेज है, जो उसके हिसाब से आप अगर कलर ले लेते हैं उसके हिसाब से आप फोटो ले लेते हैं, और हर एक पोस्ट में, हर एक विजुअल्स में, हर एक डिजाइंस में आप उसी कलर्स, उसी फोटो को यूज करते हैं, उसी फॉन्ट के यूज करते हैं,
तो ये आपकी अथॉरिटी बिल्ड करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको कैनवा का एज ए प्रोफेशनल यूज करना है, ना कि कुछ भी आपको डिजाइन बना करके वहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटेंट स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। तो क्या पोस्ट करें, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन आता है, बहुत लोगों ने इसीलिए नहीं बनाया अभी तक लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल कि हम लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करेंगे। और ये भी जो पहले इससे मैंने बताया था कि बहुत लोगों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि लिंक्डइन एज अ जॉब पोर्टल है। तो ये चीज़ें आपके माइंडसेट से निकाल देनी है कि लिंक्डइन एज अ जॉब पोर्टल है। आपको एक प्रोफेशनल वे में लेना है जहाँ से आप क्लाइंट वहाँ से ले सकते हैं, क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे डील्स कर सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हैं। एंड क्योंकि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, तो ये आपको क्या पोस्ट करना है, तो कंटेंट जो पिलर से आपको सिंपल से आपका एजुकेशन टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं। अगर आप कैनवा डिजाइनर हैं, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप एजुकेशन एज एजुकेशन टिप्स ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं, ये क्या एआई इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल पोस्ट टाइप का आप ये यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। ये आपका कंटेंट पिलर्स है। ठीक है, तो सिंपल कंटेंट पिलर्स है जिसको कि आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। पर्सनल जर्नी को शेयर कर सकते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने फ़ोन से स्टार्ट किया था, एंड नाउ अब मैं इन दिनों ये इस तरीके से ग्राफिक्स बनाता हूँ, एंड इस तरीके से जो भी मैं चीज़ें करता हूँ उसको अपने हिसाब से जर्नी को पर्सनलाइज करके आपको अपने लिंक्डइन पे शेयर कर देना। ठीक है, तो आपको क्या पोस्ट करना है इसका कन्फ्यूजन आपको धीरे धीरे दूर होता जाएगा। ठीक है, क्लाइंट रिजल्ट आप भेज सकते हैं, आपने अपलोड कर सकते हैं, सैम्पल्स वहाँ पे आप अपना अपलोड कर सकते हैं, अपना जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों को वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका क्या पोस्ट करें, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगे। ठीक है, ओपिनियन अपना शेयर कर सकते हैं, डिजाइन पे या फ्रीलांसिंग पे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। लेट्स से जैसे ये द रणवीर अलावादिया को जो इनका था TRS करके, इनका जो लोगो था वो चेंज हो गया। तो उसके ऊपर क्या करेंगे, एज अ डिजाइनर आपका फर्ज बनता है, आपका काम बनता है कि ट्रेंडिंग चीज़ों को हमेशा लेकर चलना। ठीक है, तो जैसे ये बहुत दिनों तक ये वायरलिटी में रहा कि मतलब जो भी इस पे वीडियो बना रहा था तो उनका पोस्ट अच्छा खासा रीच दे रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं, एज अ डिजाइनर, एज अ कैनवा डिजाइनर्स आप क्या कर सकते हैं, अपना डिजाइन खुद ब खुद बना सकते हैं। सेम लाइक दैट कि आप उस तरीके का जो कोरल ड्रॉ में बना हुआ है आई थिंक, तो उनका मैं कैसे करके आपको कैनवा में डिजाइन करता हूँ, या ओपिनियन क्या है कि ये फोटो पहले अच्छा था, ये अब अच्छा है, बिफोर एंड आफ्टर कर सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ओपिनियन वाले डिजाइन आप शेयर कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं कि फ्रीलांसिंग इज गुड और बैड, एंड इस तरीके से जो भी आपके दिमाग में चलती हैं चीज़ें आप रिसर्च करिएगा कि मैं क्या पोस्ट करूँ ओपिनियन लाइक पोस्ट में, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। इजी कंटेंट आइडिया आपका है कि बिगिनर डिजाइनर्स ये गलती करते हैं। ठीक है, तो इजी कंटेंट आइडिया, जैसे मैं चीज़ों को समझता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लोगों को बताऊँगा कि जो बिगिनर डिजाइनर्स है ये गलती करते हैं, तो उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये चीज़ें कंसीडर करनी है अपने एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी में। तो ये आपका इजी कंटेंट आइडिया हो जाएगा। कैनवा से क्लाइंट कैसे मिलते हैं ये आप वहाँ से बता सकते हैं कि आपको हाउ टू डील विथ, या हाउ टू क्लोज, हाउ टू टॉक, हाउ टू हैंडल। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने लिंक्डइन पे आप इन तरीके के क्वेश्चंस को अराइज कर सकते हैं, इन तरीके के क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो कैनवा से क्लाइंट कैसे मिलते हैं, इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी कंटेंट आइडिया है। आपको इसके इर्द गिर्द यानी कि इसके सराउंडिंग्स में जो जितने भी कंटेंट मिलते हैं आप उनको पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं एज अ डिजाइनर। ठीक है, बिफोर वर्सेस आफ्टर डिजाइन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, माई फ्रीलांसिंग जर्नी को वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, आपकी जर्नी में क्या चीज़ें चल रही हैं उनको आप लोग शोकेस कर सकते हैं। पोस्टिंग जो रूल है आपका 3 to 4 पोस्ट पर वीक करनी है, 3 से 4 पोस्ट पर वीक करिएगा। जितना कंसिस्टेंटली आप वर्क कीजिएगा लिंक्डइन पर, जितना कंसिस्टेंटली पोस्ट डालते जाइएगा उतना आप लोग के साथ रिलेट कर पाइएगा, लोगों के साथ नेटवर्क कर पाइएगा, एंड वहाँ से आपको क्लाइंट भी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एंड आपके अच्छे खासे लोगों के साथ नेटवर्क भी होता है। तब जब आपके साथ लोगों का अच्छा नेटवर्क होता है तब आपके पास क्लाइंट खुद ब खुद आने लगते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से वायरलिटी हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बड़ा पार्ट है जो कि आपके वायरलिटी छोटा पार्ट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से आप वायरलिटी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्टिंग रूल पे मैंने ये लिखा हुआ है। नेटवर्किंग सिस्टम क्या है, नो स्पैम, आपको स्पैम नहीं करना। जब भी आप एज अ नेटवर्क करने के लिए किसी को रीच आउट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो कनेक्शन स्ट्रैटेजी जो है आपका, डेली 10 से 20 कनेक्शन भेजनी है ओनली,
ठीक है। अगर आप ज़्यादा कनेक्शन भेज देते हैं तो वो आपका वीकली लिमिट लग जाता है और आपके अकाउंट सस्पेंड होने के, आपके अकाउंट बैन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको डेली क्या करना है, एक बार अगर लिंक्डइन ओपन करते हैं एक दिन में, जब भी जैसे आप प्रोफेशनल लोग हैं तो जब भी आप एक दिन में जब भी एक बार लिंक्डइन ओपन करते हैं तो आप लोग 10-20 लोगों को क्या करेंगे, कनेक्शंस भेजना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, डेली 10-20 लोगों को कनेक्शन भेजिएगा तो आपके साथ एक अच्छा सा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, अच्छा सा कनेक्शंस बिल्ड हो जाएगा, जो कि आपके पोस्ट को देखेगा, जो कि आपके पोस्ट को लाइक करेगा, आपके पोस्ट के साथ इंगेज करेंगे एंड आपसे वहाँ पे डीएम करके बातें भी कर सकता है। ठीक है, निश बेस्ट पीपल को ही आपको क्या करना है, अपने कनेक्शंस में रखना है। जैसे निश बेस्ट इन द सेंस कि जैसे आप एक फ्रीलांसर है तो आपको एजेंसीज के साथ रिलेट करना है, या तो अगर जैसे आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को या किसी कैनवा डिजाइनर्स को आप रीच आउट करते हैं या किसी कनेक्शन भेजते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि आप जैसे डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जिनको कि बहुत सारा वर्कलोड है या लोग अपना हायर करना चाहते हैं और डिजाइनर्स को, तो उनको कनेक्शन जब भेजिएगा तो उनके दिमाग में अच्छा आएगा कि अच्छा मेरे कॉन्टैक्ट में एक बंदा है जो कि ग्राफिक्स बनाता है, तो मैं उसको ये काम दे देता हूँ जो कि एज ए रेफरेंस हो जाएगा। तो अपने निश के बेस्ट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको अपना क्या करना है, नेटवर्क बनाना है। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन मैसेज क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप कनेक्शन मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, हाय आई हेल्प ब्रांड विथ कैनवा डिजाइंस, वुड यू लव टू कनेक्ट। इस तरीके से, यानी कि पिच मत करो, कुछ भी पिच मत करो, यानी कि थोड़ा सा मैं आगे और चलूंगा और बताऊंगा, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। कनेक्शन मैसेज आपको कैसे करना है, हाय आई हेल्प ब्रांड विथ कैनवा डिजाइंस, आई हेल्प विथ ब्रांड I help brand with Canva designs, would you would love to connect। ठीक है, बस इस तरीके से क्या करना है, आपको कनेक्शन मैसेज भेजना है। जब भी किसी से के साथ कनेक्शन भेजना स्टार्ट करेंगे देन आपकी बातचीत वहाँ से होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड देन जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होंगी उनको समझेंगे एंड देन आपका अपना पिच करना स्टार्ट कर सकते हैं बाद में, क्योंकि सबसे पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है एंड उसका कनेक्शन जब बन जाएगा तो वहाँ से आप क्लाइंट को क्लोज भी कर सकते हैं एंड उनके साथ अच्छा खासा नेटवर्क भी आप लोग बिल्ड कर सकते हैं। पिच नहीं करना आपको, पिच कभी नहीं कीजिए। ठीक है, आपको जस्ट सेल करना नहीं स्टार्ट करना है कि जस्ट आप पहले मैसेज किया, हाय मैं ये सर्विसेज डिलीवर करता हूँ, क्या आपको चाहिए, इस तरीके से आपको कभी नहीं करना। आपको कनेक्शन मैसेज आपको जस्ट भेजना है कि हाय आई हेल्प ब्रांड विथ कैनवा डिजाइंस, वुड लव टू कनेक्ट। तो यहाँ पे कोई सेलिंग पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है आपको आपके साथ कनेक्ट करना। तो वुड लव टू कनेक्ट, तो आप चाहते हैं हमारे साथ कनेक्ट करना, तो जो भी मैसेज आएगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा एंड देन कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 से 20 डेली कनेक्शन भेजते जाइए एंड देन लोग का आपके साथ कनेक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना पार्ट क्लियर हो गया आपका। एक क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम में आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ कि सॉफ्ट डीएम फ्रेमवर्क आपका क्या है जो कि वर्क करता है। स्टेप 1 है आपका वार्म अप, लाइक प्लस कमेंट ऑन पोस्ट, यानी कि 2 से 3 दिन में आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड कमेंट्स ऑन पोस्ट, यानी कि किसी का आपको वार्म अप करना है, यानी कि वार्म अप करना है आपको 2 से 3 डेज में आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और पोस्ट पे। ठीक है, स्टेप 2 आपका है जो डीएम। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को अगर आप चाहते हैं कनेक्शन उनके साथ बिल्ड करना, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके पोस्ट पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड 2-3 दिन तक ये सारी चीज़ें कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा वार्म अप, आपका क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम में वार्म अप सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड जो आपका स्टेप 2 है आपका डीएम, लव्ड योर पोस्ट ऑन मार्केटिंग, आई हेल्प ब्रांड विथ कैनवा विजुअल्स। देख सकते हैं इस तरीके से इन तरीकों को जब यूज करेंगे आप तो ये पता चलेगा कि आप हमारे लिए, हमारे बारे में तो सबसे पहले आपको पता है कि लव्ड योर पोस्ट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, आई हेल्प ब्रांड विथ कैनवा विजुअल्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डीएम कर सकते हैं उनको एंड उसके साथ जब वो उनका रिप्लाई आता है तो उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको लगता है कि हमारे सर्विसेज के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए ये अगर इंटरेस्टेड हो सकते हैं या हमारे लिए ही मतलब इस तरीके का ये डिजाइन ले सकते हैं, तो ही आपको क्लाइंट को एज अ क्लाइंट आपको कंसिडर करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, जस्ट कनेक्शन बिल्ड करना है वहाँ पे। ठीक है, लिंक्डइन पे। उसके बाद स्टेप 3 हमारा वैल्यू, सजेस्ट स्मॉल इंप्रूवमेंट एंड नो सेलिंग। वैल्यू आपको ऐड ऑन कैसे करनी है, सजेस्ट करना स्मॉल इंप्रूवमेंट, जैसे किसी का बैनर डिजाइन अच्छा नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, उनके प्रोफाइल को खोलना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो उनको पता ही है कि हमारा बैनर नहीं लगा हुआ है तो आप उनको बता सकते हैं कि आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट के लिए बता सकते हैं कि ये अगर आपका
5,000 फॉलोअर्स है, अगर आपका ये लिंक्डइन बैनर अच्छा होता है तो आप और भी क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, आप और भी अपने कोचिंग के लिए स्टूडेंट ला सकते हैं। इस तरीके से जो भी उनके रिलेटेड हो चीज़ें आप वहाँ पे स्मॉल जो इम्प्रूवमेंट होगा वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, आपको जस्ट सेल नहीं करना। तो वो पूछेंगे अच्छा आप कैनवा डिजाइनर्स हैं, तो आप आई थिंक बनाते ही होंगे, आप अपना आप बता हाँ हम बनाते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो सेंड कीजिए, हम प्राइजिंग पे बात करते हैं, देन आप लोग का कनेक्शन वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू बेस्ड आपको जब चीज़ें करेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट देंगी क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम में। ठीक है, जब भी आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी को अगर सजेशन देते हैं तो लगता है कि अच्छा ये हमारे चीज़ों पे हमारी चीज़ों को देख रहे हैं, हमारी चीज़ों पे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें से हमसे रिलेट कर पाते हैं वो क्लाइंट। ठीक है, तो आपको वैल्यू जस्ट करना है, सजेस्ट स्मॉल इम्प्रूवमेंट एंड नॉट सेलिंग करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 जो है हमारा ऑफर, इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प विथ क्रिएटिव्स। ठीक है, आपने स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट बता दिया, अगर वो उनका रिप्लाई आता है कि इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं या जो भी चीज़ें वो रिप्लाई करते हैं, उसके बाद आप लोग ऑफर कर सकते हैं इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प विथ क्रिएटिव्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सर्विसेज अपने प्रोडक्ट को आप वहाँ पे रीच आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं, एज ऑफर उनको कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड वहाँ पे अवॉइड करना है सर नीड वर्क, ये रॉन्ग वे है। ठीक है, आपको कभी भी इस तरीके का मैसेज नहीं करता है, बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है जब भी लिंक्डइन एज अ, क्योंकि लिंक्डइन एज अ प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे इस तरीके का मैसेज करेंगे, हाय सर नीड वर्क, आप वर्क दे दीजिए, इस तरीके से कुछ भी मैसेज करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ये चीज़ें काम नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगती हैं। ठीक है, प्राइस डीएम में ही भेजना, यानी कि अपने प्राइजिंग को डीएम में ही भेज देते हैं लोग, कुछ लोग, जैसे मैं जैसे पोर्टफोलियो आपको शोकेस कर रहा हूँ, वहाँ पे किसी भी चीज़ का वहाँ पे प्राइजिंग नहीं शोकेस होगा, आपका प्राइस वहाँ पे नहीं शो होगा। जब भी लोग हमसे बातें करेंगे हम लोग उसमें डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए सूटेबल है, क्या चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और किस बेस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो आपको प्राइजिंग डीएम में नहीं सेंड करना, जस्ट डायरेक्टली आप उनको मीटिंग पे ले सकते हैं, मीटिंग पे बुला सकते हैं, कॉल पर डिस्कशन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट देन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने प्राइजिंग को सबसे पहले नहीं भेजना है डीएम में, कॉपी पेस्ट मैसेज। ठीक है, इन तरीकों को भी अवॉइड करना है हमेशा के लिए। तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताया, इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप लोग लेते हैं। सबसे पहले हाई लिख के छोड़ देते हैं कि वो रिप्लाई देगा, तो इस तरीके से नहीं करना। व्हाट योर पर्पस, ठीक है, व्हाट्स योर पर्पस फॉर दिस मैसेज, तो इस तरीके का लोगों का मैसेज आने लगता है कि मतलब कि आपने मैसेज क्यों किया, हाई मैसेज क्यों किया, हाउ आर यू मैसेज क्यों किया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जस्ट मैंने बताया था उसके पहले वाली चीज़ में यहाँ पे कि हाई इस तरीके से लिखना है, हाई आई हेल्प ब्रांड विथ कैनवा डिजाइन्स वुड लव टू कनेक्ट। इस तरीके से आप कर देंगे तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल लुक देगा, एक प्रोफेशनल वाइब देगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। प्रैक्टिकल टास्क थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे, हम लोग चलते हैं अभी चलते हैं प्रैक्टिकल करने। यहाँ से कैनवा पे सीखते हैं हम लोग कैसे प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं और कैसे हम लोग बैनर बना सकते हैं, एंड उसके साथ साथ अबाउट लिंक्डइन के बारे में कैसे आपको सेटअप करना है, एंड उसके साथ साथ सेटअप करने के बाद आपको कैसे सबसे पहला पोस्ट करना है। सो हम लोग इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एंड देन हम लोग चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे हम लोग कुछ आपको सबसे पहले समझा लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिंक्डइन को बना लेता हूँ। यहाँ पे लिंक्डइन हो गया हमारा, क्या ये हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया हमारा। इस तरीके का कुछ प्रोफाइल आपको दिखेगा। तो जो भी मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं कवर करता जाऊँगा, एक एक चीज़ें आपको समझाते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप लिंक्डइन प्रोफाइल इस तरीके से ओपन करते हैं तो आपको क्या करना है, लिंक्डइन पर जस्ट जाना है। लिंक्डइन पे यहाँ पे अकाउंट सेटअप से लेकर के मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन पे भी जस्ट सर्च करना है। यहाँ पे लिंक्डइन जाएंगे, यहाँ पे साइन अप कर लेना है अपने ईमेल आईडी से, जो भी आपका ईमेल आईडी हो उससे साइन अप कर लीजिएगा। अदरवाइज आप उसके लिए एक न्यू आईडी पासवर्ड आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये तो मेरा ऑलरेडी लिंक्डइन बना हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर जस्ट ओपन हो जा रहा है। ठीक है, और मैं अगर चाहूँ तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें लिंक्डइन है, लिंक्डइन नहीं है। ठीक है, लिंक्डइन इस तरीके से जस्ट ओपन करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ से लिंक्डइन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे शोकेस करने लगा जो कि आपका ईमेल आईडी से कनेक्टेड होगा, और जस्ट कंटिन्यू आज ये हमारा इस वाले ईमेल आईडी से कनेक्ट करना चाहिए, इस वाले से या इस वाले से, तो वो हो जाएगा। ठीक है, साइन इन विथ ईमेल करना है आपको, साइन इन विथ ईमेल कर सकते हैं, यहाँ से जा करके अपने ईमेल को डाल करके एंड अपने ईमेल से इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, गेट द ऐप यानी कि एप्लीकेशन भी है, आप मोबाइल फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका अकाउंट सेटअप वाली है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं इसको एंड पासवर्ड बना करके आप पासवर्ड अपना डाल करके यहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा। अगर आपको ईमेल आईडी से नहीं करना तो आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे लॉग इन करके साइन इन कर लेना है। अदरवाइज आप अपने जस्ट यहाँ पे जस्ट कोई भी एक पे क्लिक करेंगे, आपका जस्ट इस तरीके से लॉग इन हो जाएगा जो भी आपका बना होगा। अदरवाइज अगर सब पहली बार बना रहे हैं तो आपको सेटअप करने का ऑप्शन देगा, तो आप वहाँ से सेट करके इस तरीके का कुछ इंटरफेस पे आ जाएंगे। सबसे पहले जब भी आएंगे इस तरीके का इंटरफेस पे तो आपको मिलता है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर। ये प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा सा देख रहे हैं, इसको हमको आई थिंक थोड़ा सा अभी चेंज करना हो, क्योंकि मेरे पास पिक्चर नहीं था तो उस समय मैंने ये वाला बाद में पिक्चर मैंने खिंचाया और इसके पहले वाला ये वाला पिक्चर यूज कर रहा था, तो मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा। ये वाला आई थिंक ये वाला बेटर रहेगा, क्योंकि एज ए कोच मैं अगर प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो ये वाला बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये जो आपका प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर के पीछे आप देख सकते हैं येलो कलर का आपको प्लेन बैकग्राउंड दिख रहा है। येलो कलर का आपको जो प्लेन बैकग्राउंड है उसके पीछे उसका लगाने का पर्पस है कि वो आपका शोकेस हो, आपका फेस शोकेस हो, आप वहाँ पे अच्छे से स्माइल करते हुए दिखे। जो आप बैनर पे जो देख रहे हैं ये वाला इमेज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐड ऑन कर लूँगा अभी जस्ट, या हमको इसको देखने के बाद आपको समझाने के बाद याद आया कि इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जब से मैंने ये लिंक्डइन बनाया हुआ है तब से ये वाला फ़ोटो मैं यूज किया हुआ हूँ, इसीलिए ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला प्रोफाइल पिक्चर हो गया आपका, ये वाला जो शिवाराज भी लेवल लिखा गया है ये आपका है नाम हो गया आपका ऊपर से, एंड उसके नीचे ये जो आपका है वो हो जाएगा आपका बायो इन द सेंस कि जो आपका इंस्टाग्राम बायो होता है उस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे बायो, ये जो आपका हेडलाइन में आता है। ठीक है, ये आपका हेडलाइन में ये सारी चीज़ें इसको लिख सकते हैं कि एज ए कैनवा डिजाइनर आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर, आई हेल्प कंटेंट क्रिएटर्स ग्रो फास्टर ऑन यूट्यूब विद हाई कन्वर्टिंग थंबनेल्स एंड स्मार्ट चैनल स्ट्रैटेजी। इस तरीके से मैंने क्या किया, हेडलाइन को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग वहाँ से कनेक्ट करें एंड लोग हमारे साथ जुड़ें। और मैं यहाँ पे जस्ट जैसे बता रहा था आप सभी को कि आपको यहाँ पे हो गया आपका प्रोफाइल पिक्चर हो गया आपका, यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता रहा था ये आपको हेडलाइन के बारे में। ठीक है, हेडलाइन पे आपको लिखना है इस तरीके से कि कैनवा डिजाइनर्स हूँ एंड हेल्प करता हूँ कोचेस को। यहाँ पे आपको जस्ट ये वाला पार्ट लिखना है, यहाँ पे ये वाला पार्ट के बारे में मैं बात कर रहा था हेडलाइन पे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे आपको चीज़ों को शोकेस करना है अपने हिसाब से। आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बारे में आप क्या चीज़ों को प्रेफर करते हैं या क्या चीज़ों को वहाँ पे शोकेस करना चाहते हैं आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, ये चीज़ों का आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे 220 कैरेक्टर्स का फुल यूज करना है एंड उसके बाद आपको 220 यहाँ पे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट मैंने बताया कि अबाउट सेक्शन के बारे में जस्ट मैं आपको बता रहा था कि अबाउट सेक्शन कैसे आपको शोकेस होगा। अबाउट सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा अबाउट सेक्शन। ठीक है, तो अबाउट सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं माय नेम इज शिवा राजवीर एंड यू मे कॉल मी शिवा, आई एम करंटली 21 ईयर ओल्ड बोर्न इन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, लिखना यहाँ पे बताना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में ये चीज़ें आपको लिखनी है हमेशा के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, आज बिजनेस को अटेंशन नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखानी है, सॉल्यूशन एंड प्रूफ के बाद आपको यहाँ पे अपने अबाउट सेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करना है। मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, उसके बारे में बताया कि मैं कहाँ से हूँ एंड यहाँ पे मैंने जस्ट बताया कि मैं कैसे इस तरीके से आपको नॉलेज एंड एबिलिटी को आई एम प्रेफर टू डू माई बेस्ट, आई बिलीव आई कुड पोर्ट्रे माई पोजिशन थ्रू माई वर्क। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, शोकेस कर सकता हूँ। उसके बाद टॉप स्किल्स का ऑप्शन है, इसको हम लोग अभी बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग अबाउट सेक्शन पे आ गए। अबाउट सेक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको अबाउट सेक्शन लिखना हो आप प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड प्रूफ एंड सीटी आप वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पे। एक्सपीरियंस वाले जो आपका है यहाँ पे आप शोकेस कर सकते हैं कि आपने
यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। फ्रीलांस करना जॉब नहीं है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, इन द सेंस कि जब आपने कहीं पे वर्क नहीं किया हुआ तो आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एज ए इंटर्न मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिजाइन इंटर्न एज ए सेल्फ प्रोजेक्ट पे वर्क किया हुआ हूँ, या कंटेंट क्रिएटर हूँ, फ्रीलांस कैनवा डिजाइनर हूँ। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में बहुत लोगों के साथ वर्क किया, एजेंसीज के साथ वर्क किया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम किया, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है कि इतने से इतने साल तक मैंने इनके साथ वर्क किया। सोशल मीडिया एज ए सोशल मीडिया मैनेजर मैंने संजीव राठौर सर के साथ वर्क किया था, जो कि अनअकैडमी के एजुकेटर है, तो मैंने उनके साथ वर्क किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उनका कब से कब तक का वर्क किया, 1 ईयर के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश के वो रहने वाला है। उसके साथ मैंने लिखा वीडियो एज ए वीडियो एडिटर एम्पलीफाई मीडिया के साथ मैंने एज ए फ्रीलांस वर्क किया। उसके साथ यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है कब से कब तक, एंड यहाँ पर शोकेस हो रहा है कि कितने दिन आप वहाँ पे वर्क किए, ये कहाँ पे बेस्ट कंपनी है, यहाँ पे आप शोकेस कर सकते हैं। एंड उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं और भी एक्सपीरियंस वाले चीज़ों में मैंने ऐड ऑन कर रखी है कि एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फुल टाइम रोल हमारा था। अप्रैल 2024 से अगस्त 2025 तक मैं वहाँ पे 1 साल 5 महीनों के लिए वर्क किया था। कहाँ पे, झारखंड रांची में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है। तो और उसके साथ साथ सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर भी फ्रीलांस किया था अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक का, ठीक है। तो ये मैथ इंस्टाइट्स क्लासेस एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जो कि IIT जैम गेट वाले बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जस्ट वहाँ पे शोकेस किया हुआ है। उसके साथ मैं आपको फीचर सेक्शन में ले जाना चाहता हूँ कि फीचर सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे है फीचर सेक्शन, ये देख सकते हैं फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन में मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है वो मैं बता देता हूँ आपको कि बुक और कॉल नाउ, ये वाला जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं, ये वाला अगर जब आप क्लिक करके जाते हैं तो आप यहाँ से हमसे डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं, 30 मिनट कॉल बुक कर सकते हैं जो कि पेड होगा, और पर्सनल कोचिंग ले सकते हैं 499 रुपीज़। तो ये पे मैंने सुपर प्रोफाइल का यूज करके जस्ट यहाँ पे मैंने कॉल बुकिंग सिस्टम यहाँ पे बना दिया है, सो दैट लोग हमसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे सर्विसेज के बारे में, हमारे ऑफर्स के बारे में वहाँ पे जान करके वहाँ पे लोग हमको बता सकते हैं। एंड उसके बाद अबाउट सेक्शन में आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकआउट माय पोर्टफोलियो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेकआउट करने के लिए आपको पोर्टफोलियो शोकेस कर सकते हैं, क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, एज अ आप सर्विस बेस्ड वाले बिजनेस में हैं, तो आप अपना प्रोजेक्ट, आप अपना जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। सी मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, यानी कि आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फीचर वाले सेक्शन को सबसे पहले आपको इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेना है, सो दैट आपके जो मेन पॉइंटर्स होंगे उन्हीं को यहाँ पे शोकेस करना है। लेट से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करते हैं, क्योंकि आप सर्विस वाले बिजनेस में हैं, अगर आप अपने आप यूट्यूब चैनल को शोकेस करते हैं, क्योंकि आप एज अ यूट्यूब चैनल, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल इन द सेंस कि आपको पर्सनल ब्रांड बनता है, और अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आप एज अ यूट्यूब को कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ आप अपने 1-to-1 गूगल मीट का यूज करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कवरी कॉल रख सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, फीचर वाले सेक्शन को आपको यूज करना है। उसके बाद मैंने बताया था आपको, ये हो गया आपका ये वाला सेक्शन, सारा सेक्शन पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बैनर एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि आपको प्रोफाइल पिक्चर हमेशा आपको एक प्लेन बैकग्राउंड पे रखना है, सो दैट आपका फेस जो है विजुअल दिखे, एंड आपको थोड़ी सी स्माइल करके आपको पिक्चर्स को क्लिक करके ही आपको फोटो पे अपलोड करनी है एज ए प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद आपको क्या करना है, बैनर डिजाइन कर लेना है। बैनर डिजाइन करने के बाद आपको क्या करना है, जो कि आपको बैनर में क्या क्या रखना है चीज़ें, जो कि 3 सेकंड में आपको बता सकता है कि आप क्या करते हैं। लेट्स से ये जो मेरा बैनर है, यहाँ पे मैंने शोकेस किया हुआ कि हेल्पिंग यू लुक गुड, डिजाइन बेटर, ग्रो ऑर्गेनिकली, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है कि मैं आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना आपको बता सकता हूँ। डिजाइन यहाँ पे लिख दिया है, वहाँ पे मेन हेडलाइन में यूट्यूब स्ट्रैटेजी एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे मैंने बोल्ड हेडलाइन में लिख दिया है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शोकेस हो रहा है मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ, एंड मैं किन किन यहाँ पे चीज़ों पे वर्क कर रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको शोकेस होने लगा कि मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना एक्सपीरियंस को शो करूँगा कि 5 इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हमारे पास, एंड 1500 प्लस प्रोजेक्ट्स पे मैंने कंप्लीट किया हुआ है, सो दैट लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो कि आई थिंक मैंने पहले भी बहुत लोगों के साथ वर्क किया हुआ है, तो मैं आपके वर्क को आसान, अच्छा और सुंदर बना सकता हूँ, सो दैट वो लोग आप पे ट्रस्ट करें एंड आपको वहाँ पे क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो। लेट्स वर्क टुगेदर मैंने यहाँ पे दे दिया है कॉल टू एक्शन, क्योंकि हर एक पोस्ट का एक ही मकसद रहता है हमारा कि CTA जरूर देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हैं DM फॉर कोलैबोरेशन। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बैनर डिजाइन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लेट्स वर्क टुगेदर आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका लिंक ऐड ऑन करने के लिए दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो या तो आप अपना जैसे सुपर प्रोफाइल का आप लिंक वहाँ से क्रिएट करके एंड सुपर प्रोफाइल स्टोर पे जा करके क्लिक करके यहाँ पे अपना ऐड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना यूट्यूब चैनल ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने सबसे पहले आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेनी है। तो उसके बाद अपने यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड करनी है, बैनर्स को ऐड करनी है। अबाउट सेक्शन को यहाँ पे हेडलाइन को लिखनी है, हेडलाइन ये हमारा हेडलाइन वाला पार्ट है। उसके बाद अबाउट सेक्शन को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करनी है। उसके बाद फीचर वाले सेक्शन को ऑप्टिमाइज करनी है एंड वहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली चीज़ों को आप लिख सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन है, एजुकेशन में मैंने एक चीज़ बस मेंशन किया हुआ है कि अगस्त 2021 से अगस्त 2024 तक मैंने BSc मैथमेटिक्स में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से कंप्लीट किया है। ठीक है, अगस्त 2021 से अगस्त 2024 तक के। ठीक है, तो ये ग्रेड A से मैंने पास आउट किया, तो यहाँ पे बस जस्ट मैंने मेंशन कर दिया। उसके नीचे जाएंगे आप स्किल वाले सेक्शन में, जो भी आपके पास स्किल्स है उसको आप लोगों को यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। एडोबी फोटोशॉप का स्किल्स है आपके पास, एडोबी प्रीमियर प्रो का स्किल्स है आपके पास, तो ये आप क्या कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। इंटरेस्ट वाला चीज़ें आपको नहीं शोकेस करनी है, ये आपको शोकेस नहीं करनी है, आप ऑटोमेटिकली आपको शोकेस होने लगती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपका ये जो मेन पार्ट है आपका एक्सपीरियंस वाला शोकेस करना है आपको। एंड आप यहाँ पर एक्टिविटी आपको क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके आप पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये सारी चीज़ों को सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ कर लेनी है। एंड ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ही आपको पोस्ट करना स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, कनेक्ट पे जो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उनके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एज आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना करके आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उनके साथ नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा रहा अपना यहाँ पे हेडलाइन, अबाउट, फीचर, पोस्ट, एक्सपीरियंस, यहाँ पे एजुकेशन एंड स्किल्स। इस तरीके से आप कंसीडर कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, सो दैट आप इस तरीके से चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ, अब क्या करता हूँ कि ये सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे कैनवा पे जाएंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोफाइल पिक। ठीक है, प्रोफाइल पिक यहाँ पे लिखेंगे, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लिखेंगे। एक सेकेंड, प्रोफाइल पिक्चर लिखते हैं यहाँ पे, टेम्पलेट में मैं लिख रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्रिएट पे जाता हूँ, आई थिंक यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफाइल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर। मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर में। लिंक्डइन मैंने इसलिए प्रेफर किया, मैं किसी को अगर प्रेफर करूँगा तो वो भी सेम आइडेंटिटी आएगा जो कि आपके लिंक्डइन पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन लिंक्डइन बनाने का मकसद तो ये था हमारा कि उस पर प्रोफेशनल टाइप का हमको एज अ रेफरेंस भी वहाँ पर शोकेस होगा। तो आप देख सकते हैं एज अ रेफरेंस में आपको प्रोफेशनल टाइप का यहाँ पर शोकेस होने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफेशनल टाइप का आपको क्या हो रहा है, शोकेस हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, जो भी आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छे लगते हैं प्रोफाइल पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, तो उसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप जाइए कोई वेबसाइट ले लीजिए यहाँ से एंड जस्ट अपना फ़ोटो उसमें अपना अपलोड करना है एंड आपका प्रोफाइल पिक्चर बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट जा करके सर्च करूँगा प्रोफाइल पिक मेकर। जस्ट यहाँ पे मैंने सर्च किया प्रोफाइल पिक मेकर, फ्री AI प्रोफाइल पिक्चर मेकर। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसको जस्ट ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। ये आपका इस तरीके से प्रोफाइल पिक्चर मेकर वाली वेबसाइट आपकी आ जाएगी। जस्ट आपको क्या करना है, चूज योर प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करना है। लेट से कि हम अपना एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट से ये वाला मेरा प्रोफाइल पिक्चर है। सबसे पहले जो एक क्लीन वाला ही आपको क्या करना है, आपको एज ए प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है। ये वाला लेट से मेरा फोटो हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, लेट से ये वाला मेरा फोटो हो गया। जनरेटिंग प्रोफाइल पिक्चर्स पे क्लिक करेगा, ये क्या करेगा, प्रोफाइल पिक मेकर। आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाली वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली वेबसाइट भी, जो भी आपको वेबसाइट अच्छी लगे वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट वेबसाइट है फ्री AI प्रोफाइल पिक्चर मेकर, ये अच्छी वेबसाइट है, मैंने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, तो हमको इसके बारे में पता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट फास्ट है, अच्छा है,
तो ये थोड़ा सा जल्दी और अच्छा जल्दी से बना करके ये दे देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, अगर टाइम के हिसाब से ये ले रहा है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा आई थिंक नेट का इशू चल रहा है, क्योंकि ऊपर देख सकते हैं PFP मेकर में वहाँ पे वो घूम रहा है, अभी हमारा राउंड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग पहले जनरेट होने देते हैं। अब जनरेट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जस्ट जाएंगे अपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से जा करके एडिट के ऑप्शन पे जा करके अपलोड के ऑप्शन पे एंड फ्रेम के ऑप्शन पे कोई भी कंसीडर यहाँ पे ले सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड फोटो पे जा करके अपने फोटो के क्या कर सकते हैं, अपलोड फोटो पे जा करके यहाँ पे जो भी फोटो आपका आएगा उसको अब ले करके यहाँ पे जस्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी फाइनलाइज हो रहा है तो इसको अभी होने देते हैं। तो आई थिंक ये तो थोड़ा सा नॉर्मल पार्ट हो गया। मैं एक बार चलता हूँ कैनवा में, देख सकते हैं थर्ड वाला वेबसाइट में कैनवा में ही चलता हूँ और यहाँ पे ही मैं आपको क्या करता हूँ शोकेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं शोकेस करके आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ क्रिएट योर प्रोफाइल पिक्चर पे जा करके क्लिक कर लेते हैं एंड उसके बाद एक सेकेंड क्रिएट अपलोड फ्रॉम डिवाइस ना, अपलोड फ्रॉम डिवाइस में क्यों करना है क्लिक, क्योंकि मैं फोटो यहाँ पे लेकर के जस्ट ऑटोमेटिकली अपलोड करना चाहता हूँ। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको अपलोड कर दिया। ओपनिंग इन कैनवा हो रहा है, ये कैनवा में ही ओपन होगा और हमारा इस तरीके से क्या करेगा, ये प्रोफाइल पिक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल ये होगा पिक्चर हमारा, और ये क्या पे खुल गया हमारा, आई थिंक ये वीडियो फॉर्मेट में खुल रहा है ना। मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ इन्हीं के फॉर्मेट में ले करके इसको पहले देख लेते हैं। ये हो रहा है ना, अभी लेट लेगा, इसको छोड़ते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, इस तरीके के फ़ोटोज़ को लूँगा, कोई भी एक फ़ोटो लूँगा, अदरवाइज मैं अपने से खुद ब खुद क्रिएट कर सकता हूँ। मैं को खुद अगर क्रिएट करना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जस्ट जाएंगे एलिमेंट सेक्शन में, एलिमेंट सेक्शन में जा करके हमको ले लेना है ले लेना, हमको क्या लेंगे, हम फ्रेम ले लेंगे। फ्रेम यहाँ पर सर्च करेंगे, फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा फ्रेम हमारा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पिक्चर इस तरीके से हमको ले लेना है यहाँ से एंड देन उसके बाद हमको क्या करना है, अपना फ़ोटो को क्या करना है, यहाँ से अपलोड सेक्शन से जा करके अपने फ़ोटो को यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, लेट से कि ये वाला मान लीजिए ये वाला पिक्चर लेना है, मान लीजिए हमारा फोटो अगर नहीं मिल रहा तो ये वाला पिक्चर को क्या करेंगे, इस तरीके से यह हो जाएगा राउंड हमारा। राउंड होने के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक वेट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से हम लोग स्टॉक दे देंगे, इसको इस तरीके से स्टॉक दे देंगे। ये हमारा इस तरीके से सराउंडिंग में ये राउंड सर्कल में हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, अगर चाहे अपने हिसाब से एडजस्ट करना, इस तरीके से एडजस्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है क्रॉप पे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको लेट से इसके बैकग्राउंड में हमको क्या करना है, इसको ये करना, हमको येलो करना है। येलो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये वाला पूरा येलो करेंगे तो ये हमारा पूरा येलो नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा पिक्चर के अंदर है। ठीक है, पिक्चर के अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इसको करेंगे बैकग्राउंड रिमूवर, बीजी रिमूवर पर क्लिक करेंगे। बीजी रिमूवर पर क्लिक करने के लिए अगर आपके पास अगर कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है सो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव बीजी का ऑप्शन आपके पास रहता है। रिमूव बीजी ये वाला वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल पिक्चर जो आपको बनानी है उसको इसमें इंपोर्ट कर लीजिएगा एंड अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड डाउनलोड करके आप उसको कैनवा में ले जा करके एक्सपोर्ट मार लीजिएगा, सो दैट इंपोर्ट कर लीजिएगा एंड देन आप वहाँ से आप इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट से ये वाला हमारा येलो बैकग्राउंड हो गया। अब मान लीजिए हमको और कोई बैकग्राउंड चाहिए, सो हम लोग क्या करेंगे, और लेट से हमको बैकग्राउंड कोई चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद हम बहुत सारे जो भी हमने लेट से ये वाला बैकग्राउंड है, ठीक है, पोजीशन पे जाएंगे, टू बैक पे क्लिक कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ों को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें चलना है। बाकी ये जो प्रोफाइल पिक्चर आपको एडिट का भी ऑप्शन है, एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं, शार्पनेस बढ़ा सकते हैं एंड यहाँ से आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। आपका प्रोफाइल पिक्चर बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये आपका प्रोफाइल पिक्चर हो जाएगा। आपको क्या करना है, जस्ट डाउनलोड करना है यहाँ से, जस्ट यहाँ से आज PNG फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से अपलोड फोटो पे क्लिक करके आपको अन्य फोटो को एडजस्ट कर लेना है एज अ प्रोफाइल पिक्चर, लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोफाइल पिक्चर का सीन रहा आपका। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं आपको लिंक्डइन बैनर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, लिंक्डइन बैनर बनाने के लिए हम लोग का जो हमने चीज़ यहाँ पर सीखा था कि 3 सेकंड में आपको बता देना है कि आप क्या करते हो एंड हु यू हेल्प एंड व्हाट यू डू एंड प्लस रिजल्ट, यानी कि कैनवा डिजाइनर से आप हेल्प करते हैं ब्रांड्स को लीड्स लाने में हाई कन्वर्टिंग विजुअल्स के साथ एंड DM कर सकते हैं फॉर कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का लिंक्डइन आप बैनर बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्रिएट पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लिंक्डइन बैनर हमको बनाना है। ठीक है, लिंक्डइन बैनर हमको बनाना है।
बैनर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा लिंक्डइन बैनर, और यहाँ पे लिंक्डइन बैनर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये वाला जिसे मैंने यहाँ पर आपको साइज़ दिखाया था, ये वाला साइज़ आप देख सकते हैं, साइज़ कहाँ गया, लिंक्डइन बैनर का साइज़ ये देख सकते हैं 1584x396 पिक्सल्स। ठीक है, मैं जस्ट जाता हूँ कस्टम डिज़ाइन पे, कस्टम साइज़ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो डिज़ाइन से हमारे बनी हुई है 1584x396, 1584 यहाँ पे लिखेंगे 1584x396 यहाँ पे दिया हुआ है पिक्सल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ले लूँगा पिक्सल्स, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है। और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, ये जो है आपका, ये आपका लिंक्डइन बैनर का साइज़ खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो आपको रिमेंबर करना है कि 1584x396 पिक्सल्स में ही आपको लेना है, सो दैट वो आपके लिंक्डइन बैनर एज ए लिंक्डइन बैनर वो परफेक्ट इस तरीके से वो बैठ जाए। ठीक है, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पे जस्ट सर्च किया, और सर्च करने के बाद इस तरीके से कुछ खुला, और देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस के टाइप पे आपको बहुत सारे रेफरेंस एज ए रेफरेंस आप ये ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस के तौर पे आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छे लगे, जो भी आपके रिलेटेड टाइप का लगे, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग लगे, उसको आप लोग ले सकते हैं। लेट्स से मैं चलता हूँ अभी कोई एक लेता हूँ एंड उसको डिज़ाइन करके बताता हूँ आपको एज ए कैनवा डिज़ाइन आप कैसे तरीक़ों को कंसिडर कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बनाया हुआ अपना, उसी तरीके से कुछ बना करके आपको बताता हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं इस तरीके से। लेट्स से ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा एज अ, ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने सर्विसेज अपना लिख रखा है, लेकिन हमको ज़्यादा सर्विसेज लिखना पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक चीज़ों को ऐड ऑन करना स्टार्ट करूँगा एंड वहाँ पे शोकेस करना स्टार्ट करूँगा कि आप कैसे चीज़ों को शोकेस कर सकते हैं। लेट्स से ये वाला है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, आई थिंक थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा, हाँ आई थिंक ये सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको रेफरेंस एज ए रेफरेंस इस तरीके से ले लेना है, और ऐड डिज़ाइन पर क्लिक करके अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना स्टार्ट कर देना है। सो मैंने जो बनाया था अभी एज ए कैनवा डिज़ाइनर, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कैनवा यहाँ पर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं कट कर लेता हूँ, एंड अब क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैनवा डिज़ाइनर। कैनवा डिज़ाइनर मैंने यहाँ पे लिखा, इसके लाइन स्पेसिंग को कम करेंगे, थोड़ा सा और कम कर लेंगे लाइन स्पेसिंग को। लाइन स्पेसिंग को कम करने के बाद यहाँ पे हम लोग लाइन यहाँ पे लिखे कैनवा डिज़ाइनर लेट से, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग ब्रांड गेट लीड्स, एंड कॉपी करेंगे यहाँ से गाइस। कॉपी करने के बाद जस्ट इसको कॉपी करना है, एंड हमको क्या करना है, इसको हमको कर देना है वाइट कर दिया हमने यहाँ से, एंड यहाँ पे जा करके अपर केस में जा करके अपर केस में इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से अपर केस इसको इनेबल कर लेंगे, सो दैट ये थोड़ा सा कम दिखने लगे। इस तरीके से हम लोग इसका लाइन स्पेसिंग को क्या करेंगे, थोड़ा सा जो लाइन स्पेसिंग उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सो दैट वो विजुअल हमको सारी चीज़ें दिखने लगे। ठीक है, एज ए कैनवा डिज़ाइनर मैंने इस तरीके से लिखा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको क्या करूँगा, इसको कट करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ से। ठीक है, एज ए कैनवा डिज़ाइनर आप इस तरीके से बना सकते हैं। कैनवा डिज़ाइनर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने चीज़ों को यहाँ पर शोकेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट से ये वाला मान लीजिए ये हमको शोकेस करना है, लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये वाला जो फॉन्ट दिया हुआ है उसी फॉन्ट को अगर यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अगर पोपेंस का यूज करना चाहूँ, सेमी बोल्ड पे क्लिक करूँगा या मीडियम पे क्लिक कर देता हूँ, एंड इसको क्या कर देता हूँ, बोल्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, बोल्ड या एक्स्ट्रा बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, एंड ये आपको यहाँ से विजुअल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलाइनमेंट को यहाँ से जस्ट इस तरीके से अरेंज कर लेनी है। अलाइनमेंट हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, एंड लिख सकते हैं विथ हाई क्वालिटी विजुअल्स हमारा इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे लिखेंगे DM मी फॉर कोलैबोरेशन। DM मी फॉर कोलैबोरेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करना है, इसको जस्ट पेस्ट करना है गाइस यहाँ पे DM मी फॉर कोलैबोरेशन, और यहाँ पे जा करके आपको ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है DM मी फॉर कोलैबोरेशन। ठीक है, यहाँ पे DM मी फॉर कोलैबोरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर अपना लिखते हैं, यहाँ पे जब आप अपना कंटेंट यहाँ पे शोकेस करेंगे यहाँ पे, तो आपका ये हाइड हो जाएगा आपके प्रोफाइल पिक्चर से। तो आपको क्या करना है, इस वे में ले जाना है कि आपका इधर से इस तरीके से ये शोकेस हो, और बाकी ये जो कंटेंट है आपका इधर शोकेस हो। सो उसी सेंस में मैं डिज़ाइन करूँगा, एंड हमको इसको सबसे पहले हाईलाइट पार्ट करना है, क्योंकि ये हमारा कॉल टू एक्शन है। एलिमेंट पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा ये जो ऑप्शन आ जाएगा आपका सेव खुल के आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रांड का कलर है, लेट से ये वाला ब्रांड का कलर है, या तो ये वाला ब्रांड का कलर है ना, ये वाला ब्रांड का कलर है। मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ पे यूज करूँगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको
यहाँ पे यूज कर सकता हूँ DME फॉर कोलैबोरेशन। अदरवाइज मैं इसको वाइट पेज पे भी क्लिक कर सकता हूँ, वाइट अगर करना चाहें वाइट कर सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट को इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसको हम लोग एज ए ब्रांड कलर इसको यूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वाइट इसको कर लेंगे, ठीक है। DM फॉर कोलैबोरेशन, इस तरीके से हम लोग कॉल टू एक्शन यहाँ पे दे दिए। कैनवा डिजाइनर हो गया हमारा, हेल्पिंग ब्रांड गेट लीड्स विथ हाई कनेक्टिंग विजुअल्स। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फोटो अपना जो फोटो हमारा अच्छा खासा जो फोटो होगा इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप अपनी सर्विसेज को यहाँ पे शोकेस करना चाहते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज को यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने सर्विसेज को शोकेस करना हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, इलियट से आप अपनी जो सर्विसेज है उसको आपको यहाँ पे शोकेस करनी है। आप क्या करेंगे, इस तरीके से दो जो आपका 2 सर्विसेज है इसको इधर ले जाएंगे एंड जो आपका 2 सर्विसेज है इसको आप लोग इधर ले जाएंगे, ठीक है। इधर ले जाकर के इसको एडजस्ट करेंगे एंड बेस्ट सर्विसेज पे क्लिक करके थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये होगा बेस्ट सर्विसेज हो जाएगा आपका। इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा सो दैट वो एक सीक्वेंस में शोकेस होता रहे, ठीक है। बेस्ट सर्विसेज इस तरीके से शोकेस होने लगेगा। अगर आप इस पार्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी एक शेप में आप इस तरीके से इसको एक शेप में बैकग्राउंड ले सकते हैं और पोजीशन पे क्लिक करके बैकवर्ड पे क्लिक करते जाएंगे, ये सब बैक में होते चले जाएगा। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ले जाकर के वाइट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका ये वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। इसको और छोटा करना चाहिए, इसको और छोटा करके अपने हिसाब से जस्ट आपको क्या करना है, एडजस्ट कर देना है, ठीक है। वेस्ट सर्विसेज हो जाएगा इस तरीके से आपका, और यहाँ पे आपको जस्ट एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, अब उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो कॉल टू एक्शन ये वाला चीज़ है, आपको कॉल टू एक्शन देना, कॉपी करेंगे इसको एंड कॉपी करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन दे सकते हैं सो दैट वो आपका हाईलाइट हो सके। यहाँ पे आप देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको लुक भी अच्छा देगा और वहाँ पे लोग नीचे सबसे ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ पे कॉल टू एक्शन दिया रहता है, तो आप लोग इस तरीके से कॉल टू एक्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का विजुअल्स दे रखा है इन्होंने, तो आप जा करके यहाँ पे सर्च करके विजुअल्स ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी रेफरेंस के थ्रू आप जा करके इसको यहाँ पे ले सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं इसको भी। और यहाँ पे जैसे इन्होंने ऐड कर रखा है इस तरीके का, आप भी क्या कर सकते हैं, पोजीशन पर जा करके टू बैक पे क्लिक करके और आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सो दैट वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल ना दिखे और बहुत ज़्यादा आपको खाली खाली ना दिखे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से ये बैनर को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट से मैंने ये वाला बैनर अपना डिज़ाइन किया, जस्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, PNG फॉर्मेट में डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे यहाँ से, एंड उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड करके और यहाँ पे जस्ट आपका PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। अब जा करके यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जस्ट आपको खुल जाएगा, यहाँ से आपका चेंज फोटो पे क्लिक करेंगे, चेंज फोटो आपका यहाँ पे आपका ये वाला मिल जाएगा, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट करके आप लगा सकते हैं पिक्चर्स, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फोटो लग गया, ठीक है। आपका इतना तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको प्रोफाइल पिक्चर कैसी बनानी है एंड उसके साथ साथ मैंने बता दिया आपको कि लिंक्डइन बैनर आपको कैसे बनानी है। तो आई होप सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका अपना लिंक्डइन बैनर बनाएंगे एंड लिंक्डइन बैनर बनाने के बाद आप अपना प्रोफाइल पिक्चर बना लीजिएगा एंड अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि आपको अबाउट सेक्शन में क्या रखना है, आपको हेडिंग में क्या रखना है, आपको एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या रखना है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एज ए PDF फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी देख करके आप अपने हिसाब से आप अपने चीज़ों को वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं एज ए लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। आप अगर इन तरीक़ों का वर्क करते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने एक चीज़ और लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिंक्डइन क्लाइंट ऐड से नहीं आते हैं, आपका अथॉरिटी से आते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका लिंक्डइन है वो अगर आपका मान लीजिए 5K फॉलोअर्स भी हैं तो वो ऐड के कंपेरिजन में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको अथॉरिटी बिल्ड होती है। जैसे आपको लीड्स लानी हो तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। लेकिन जब आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी हो, मार्केट में लोगों को दिखाना हो, शोकेस करना हो कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, तो आप यहाँ पे लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफेशनल लोगों के लिए बना हुआ है। लिंक्डइन पे ही ओनली प्रोफेशनल लोग आई थिंक आते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। आ जाए यहाँ पे देख सकते हैं लिंक्डइन बैनर मैंने बनाया और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर बनाया एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया कि क्या चीज़ों को अवॉइड करनी है बैनर में, क्या चीज़ों को अवॉइड करनी है मैसेजिंग में। तो सारी चीज़ें आई थी, होप सबको समझ में आ गई होगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब चलता हूँ सबसे पहले Q&A सेक्शन पे, ठीक है।
क्योंकि आज आई थिंक इतना मोस्ट रहा हमारा, तो Q&A सेक्शन पे चलते हैं और यहाँ से हम लोग एक एक करके सबका क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए। अनूप जी हैं, अनंता जी हैं। जी अनूप जी जी। हाँ, ये शिवाजी, जी ये जो शेप को रोटेट करते हैं उसको मोबाइल में कैसे करते हैं? किसको रिलेटेड करने के लिए बोल रहे हैं आप? ये कोई शेप है, उसको रेक्टेंगल जैसे है, उसको रोटेट करना है, तो उसको कंप्यूटर में तो ठीक है कर लेते हैं। ये ऐसे बोल रहे हैं ना। मोबाइल में कैसे करेंगे? मोबाइल, हाँ, ये सेम सेम सेम। सेम ऑप्शन है, मोबाइल में भी सेम ऑप्शन है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको इरेटेड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। मोबाइल फ़ोन में आप जूम कर लीजिएगा, जूम करके अपने फोटो जो आपका एलिमेंट ले रखे हैं आप शेप वाला, इस पर क्लिक जब कीजिएगा ना तो ये हाईलाइट पार्ट हो जाएगा, या जब हाईलाइट होगा इसको हाँ, लेकर के आप रोटेट कर सकते हैं। सेम ऑप्शन है दोनों में। अच्छा 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 हाँ अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ जी इसको। जी बिल्कुल। ओके ओके। हम्म, और कोई क्वेश्चन? हम्म। अनंता जी आपको आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि आप आई थिंक लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है। आई थिंक अनूप जी लिंक्डइन पे आप एक्टिव है ना, क्योंकि आपने मैसेज वहीं से किया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं एक्टिव हूँ, हाँ। पोस्ट करता हूँ। हम्म। अच्छा, उसमें ये जो बैनर की, ठीक है, बाकी जो पोस्ट करना है उसको किस साइज में करेंगे? यहाँ पे जस्ट आपको ना कैनवा में जा करके सर्च कर लेना है। यहाँ पे जस्ट आपको लिंक्डइन पोस्ट करना है जैसे? हाँ जस्ट सर्च कर लेना है यहाँ पे। एक सेकंड, कैनवा ओपन करना है ना। कैनवा ओपन करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जस्ट जो आपका जैसे आप जैसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं, तो वो उसी हाँ पोस्ट को आप हाँ, यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला जो पोस्ट सेम है, पोस्ट को यहाँ पोस्ट कर हाँ सकते हैं? सेम पोस्ट को कर सकते हैं, सेम आई चीज़, क्योंकि आपको बार बार डिजाइन करने की कुछ जरूरत नहीं। जैसे ये वाला मेरा, जैसे मान लीजिए मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो मैंने बनाया हुआ है 1080:1080 के रेशियो में, ठीक है। यानी कि जो आपका वन हम्म रेशियो वन रहता है ना आपका, स्क्वायर वाला, तो हम्म मैंने उसी फॉर्मेट में बनाया हुआ है। हम्म। लेकिन मैंने इस पर भी पोस्ट किया है तो वो ले लेता है सब, मतलब सब प्लेटफॉर्म पे अच्छा ये अच्छा। विजुअल रहता है। शायद देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट नहीं कट रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे विजुअल है। ये वाला हम्म। भी आप करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे भी शोकेस होने लगा, ये भी शोकेस होने लगेगा। तो दोनों को वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं उसके लिए ओनली डिजाइन करना, तो आप जाकर बस सर्च कर लीजिएगा यहाँ पे लिंक्डइन। अच्छा लिंक्डइन अच्छा यहाँ पे जस्ट सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका लिंक्डइन पोस्ट। 1200:1200 पिक्सल्स में आपका इस तरीके का आ जाएगा। ये आपका साइज हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा अच्छा। सिंपल है। चलो ठीक है, ये करते हैं, ठीक हम्म। है। अच्छा, एक चीज और है, हमारा ये जो लोगो बनाया था, हम लोगो आप कैसे बनाएंगे? थोड़ा लोगो के बारे में थोड़ा सा, लोगों का एक मैंने शुरू से, मतलब न्यू, एक ब्लैंक से शुरू करिए। थोड़ा लोगो कैसे तो बनाएंगे आज की क्लास ब्लैंक? हमने एक क्लास उसके लिए है, लोगो डिजाइनिंग का क्लास है। लोगो डिजाइनिंग का पूरा मैं एक क्लास रख दिया हूँ, तो मैं उसमें सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, तो आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये है लिंक्डइन मास्टर ठीक है, क्लास। चलो वैसे कर लेते हैं, हाँ। ठीक है। लोगो डिजाइन का किस डेट में रखा है? मैंने तो आई थिंक कल ही वाला सेक्शन रख लिया, लेकिन ये बोले हैं आई थिंक आप बोले हैं कि थंबनेल का है, कल थंबनेल का है, उसके बाद का है पार्टी। अच्छा अच्छा। कल थंबनेल मास्टर हम लोग चलिए, करेंगे। कल थंबनेल कर लीजिए, परसों लिंक्डइन का हाँ लोगो का कर लोगों लीजिए। का कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन हम्म। है आपको तो बता सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर या जो भी आपका है। ये तो ठीक है, लिंक्डइन तो हमारा एक्टिवेट है, आप ना एक्टिव है। एक काम कीजिएगा, आप लिंक्डइन बना आपका लिंक्डइन तो मैंने आई थिंक देखा वाले को उतने ध्यान से नहीं देखा कि मैं उसमें चेंजेस बता सकता हूँ, इम्प्रूवमेंट बता सकता हूँ। तो आप काम कीजिएगा एक बार, कि ये जो क्लास होने के बाद आप क्या कीजिएगा, जो भी मैंने इसमें पॉइंटर्स आपको बताए हैं, यहाँ पे जो भी आपको पॉइंटर्स बताए हैं ना, उसको एक बार आप हम्म। इसको एक बार पढ़िएगा, सारी चीज़ों को एक बार देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि आप मतलब शुरू से जुड़े हुए हैं ना इसमें, तो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। हम्म। तो एक बार क्या कीजिएगा, अपने प्रोफाइल को फिर से ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर से ऑप्टिमाइज़ करके ठीक है, स्टार्ट ये कीजिएगा। करते हैं। फर्स्ट क्रिएट करना आपको पोस्ट आज टास्क मैं दूंगा आपको। और मैं आप हम्म। सभी का कल आपका लिंक्डइन जो आपका बनाए होंगे प्रोफाइल, उसका लिंक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। मैं वहाँ पे आपका बैनर, आपका प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट सेक्शन, हेडिंग, एक्सपीरियंस, सारे सेक्शन को मैं कल एक एक करके रिव्यू करूँगा, और उस पर जो भी चीज़ें आपको मेरा थॉट्स होंगे मैं उस पर बताऊँगा, ठीक है। ओके ओके हाँ ओके, तो ठीक है। जी बढ़िया। अनंता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं आप इसमें? नहीं सर, क्लियर है, रिकॉर्डिंग देख लूंगा बाद में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी खाना खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कल का जो हम लोग जो असाइनमेंट हम लोग दिया था, तो वो अच्छे ओके एक सेकेंड, वो तो कल का असाइनमेंट किसी ने सबमिट ही नहीं किया ना, उसको हम लोग कहाँ से रिव्यू कर सकते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं अब कि अभी टास्क पे बात कर लेते हैं फिर, कल ठीक का है। कोई सब कोर्स रह गया था। जो आप बोल रहे हैं इसका एक्स हेडिंग वाला ना। थंबनेल वाला रह गया था शायद, थंबनेल वाला। एक्स एक्स का कर लो, हाँ एक्स का कर लो। एक सेकेंड, एक्स का देख लेते हैं एक बार। आई थिंक लॉगिन है मेरा यहाँ पे, मैं इसको देख लेता हूँ। लिंक्डइन वाला पार्ट सबको क्लियर होगा आई थिंक, क्योंकि लिंक्डइन बहुत हाँ ज़रूरी है लिंक्डइन आपका। क्लियर है। एक्स एक्स का कर लो, आधा घंटा थोड़ा टाइम है, एक्स का कर लो, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। हम्म, दिक्कत आ रही है इसमें। एक्स इज करंटली अनेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट। अच्छा, थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, आ जाएगा। हाँ एक बार देखते हैं यहाँ पे। एक्स 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 करके क्या हुआ इस पे, यहाँ पे ट्विटर बोलते हैं इसको ना। नहीं हो रहा ना। आप लोग का चल रहा है एक्स यानी लिंक ट्विटर चल रहा है आपका? मैंने चलाया नहीं, खोला नहीं है अच्छा अभी, एक वैसे सेकंड, चलता है एक हमारा। सेकंड मैं क्या कर लेता हूँ अभी, हमारा भी चलता होगा यहाँ पे। तो अभी कुछ आई थिंक कुछ इधर हम्म। दिखा रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ। लिंक्डइन ये ट्विटर के लिए मैंने बताया था आपको कि हमको एक बैनर डिजाइन करना है सबसे पहले। तो हमको अगर किसी भी चीज़ को बैनर डिजाइन करना हो, पोस्ट डिजाइन करना हो, क्रिएटिव डिजाइन करना हो, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट पे जाना है, अदरवाइज आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ट्विटर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ट्विटर बैनर, यहाँ पे देख सकते हैं ट्विटर पोस्ट, ट्विटर 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 बैनर, ट्विटर हेडर। ट्विटर बैनर पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपको ट्विटर बैनर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया पोस्ट बताया, जैसे मैंने आपको यूट्यूब बैनर बताया, सेम एज इट इज आपको इसी साइज को लेकर के आपको क्या करना है, अपने ट्विटर के लिए अकाउंट पे उसको एज ए हेडर बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो बताया आपको एज अ लिंक्डइन पे बनाने के लिए, सेम एज इट इज जैसे कॉपी करेंगे, लेट से इसको अगर मान लीजिए आपने कंटेंट बना लिया, ठीक है, कॉपी करेंगे जस्ट इसको। कॉपी करने के बाद जस्ट आपको, अगर आप बना रहे हैं अभी अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए, सो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये वाला। तो आपको जस्ट क्या करना है, जैसे हेडर पे गया हम ट्विटर हेडर पे, लेट से हमको कोई एक डिज़ाइन पसंद आता है, डिज़ाइन का वे पसंद आता है, तो मैं क्या करूँगा, उसके अकॉर्डिंग अपने लिए मैं डिज़ाइन कर लूँगा। लेट से ये वाला चीज़ें होंगी, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कस्टमाइज दिस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमारा आपको जो ऑप्शन खुलेगा उस पर हमको अपने आइडेंटिटी को सेम आइडेंटिटी क्या करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्योंकि आप एज ए पॉलिटिशियन नहीं है, तो आपको क्या करना, चीज़ों को आपको शोकेस करना वहाँ पे, सो दैट लोग वहाँ से कनेक्ट फील हो, आपका जो अथॉरिटी है वो वहाँ पे बिल्ड हो। जस्ट इसको जैसे रिप्लेस कर हटा देते हैं इसको एंड आपका जो अभी मैंने यहाँ पे जो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, अभी जस्ट कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रिसाइज वेस्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं एक एक चीज़ों को ना करके, जैसे इस तरीके से आप ना करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल अगर दिखेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ मैं आप लोग को और बताता हूँ, वही सेम मेथड से वही चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्विटर हेडर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्विटर हेडर इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, जो कि आपको बस साइज लेना है एंड अपने कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करना है। जो भी कलर आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी कलर आपको चेंजेस करने हैं, आपको कॉल टू एक्शन चेंज करना है, वो यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मान लेट से ये मैंने लिंक्डइन का बैनर बनाया। लिंक्डइन बैनर बनाने के बाद हमको, अगर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन है, तो हमको इस पोस्ट को एज अ ट्विटर हेडर टाइप का बनाना है। जस्ट यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल के इधर ऑप्शन है हमारा रिसाइज, इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे ट्विटर ट्विटर यहाँ पे ट्विटर पोस्ट हो जाएगा, ट्विटर हेडर हो जाएगा। जस्ट इसको यहाँ पे 1500x500 पिक्सल्स में आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। कॉपी एंड रिसाइज पे क्लिक करना है। कॉपी रिसाइज दिस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिज़ाइन है यही रिसाइज हो जाएगा, लेकिन कॉपी एंड रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन का सेकंड वर्जन कॉपी हो जाएगा, यानी कि इसी को डुप्लीकेट कर लेगा वो और वो कॉपी होगा। तो ये आपका जो डिज़ाइन है लिंक्डइन बैनर वो सेम एज इट इज रहेगा, और जो दूसरा जो आपका डुप्लीकेट हुआ होगा वो आपका रिसाइज हो जाएगा। तो जस्ट कॉपी एंड रिसाइज पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कॉपी एंड रिसाइज पे क्लिक करने के बाद आपका
यहाँ पे ओपन ट्विटर हेडर पे क्लिक करेंगे। ओपन ट्विटर हेडर जब यहाँ पे ओपन हो जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारा बैकग्राउंड, सारा टेक्स्ट यहाँ पे आपको विजुअल हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम ये इस तरीके से इधर कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। लेट से फोटो को हमको यहाँ पे एडजस्ट करना है, फोटो को हमको यहाँ पे एडजस्ट करना है, इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। और हमको जैसे ये चीज़ों को और ऊपर ऊपर फोकस करना है, या हमको चीज़ों को मान लीजिए यहाँ पर नहीं रखना। अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा करनी हो, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो ये आपका जब भी आप एक डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका रिसाइज करने का ऑप्शन आपके कैनवा में रहता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइज करने का ऑप्शन यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर होगा कि आपको मेन चीज़ जो करना है, आपको डिजाइन करना है। डिजाइन इन द सेंस कि आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग क्लियर रखना है। हेडिंग में मेन आपको ऑब्जेक्टिव दिखाना है, उसके बाद प्रॉब्लम बताना है, सोल्यूशन दिखाना है, CTA देना है। ठीक है, आप क्या करते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक बैनर पे, हर एक सोशल मीडिया बैनर से आपको शोकेस करने हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का रूल है, आपका बैनर्स का रूल है। तो आप इस वे में आप कंसीडर कर सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया इतना चीज़ें, क्योंकि मैं इसको वन बाई वन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यस, ओके, हम्म, क्लियर है इतना। ठीक है। तो मेन चीज़ आपका जो फोकस रहेगा आज का जो क्लास का जो ऑब्जेक्टिव हमारा था कि उस पर लिंक्डइन पे आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो आपको मैं थोड़ा सा टास्क समझा देता हूँ कि टास्क आपको क्या करना है। ये आपका टास्क है, इसमें आपको प्रैक्टिकल टास्क होगा, प्लीज़ मैंडेटरी आपको करके आना है, क्योंकि मैं इसको कल रिव्यू करूँगा और रिव्यू करने के बाद ही हम लोग क्लास को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेन पार्ट है हमारा। जब भी आप फ्रीलांस करते हैं, जब भी आप ग्राफिक डिजाइनर हो या कोई भी चीज़ करते हैं, आप किसी लोगों को हेल्प करते हैं सर्विसेज के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तो आपको एक लिंक्डइन बैनर, लिंक्डइन पोस्ट आपको बनाना, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना है। अगर आपके पास प्रोफाइल पिक्चर अपडेट नहीं है तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप AI का यूज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को बनाने के लिए। चैट GPT का यूज़ कीजिए, जेमिनाई का यूज कीजिए, बोलिए उसको कि हमारे लिए ये हमारा पिक्चर है, इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दे दीजिए, और वो क्या करेगा, आपको AI जो हेल्प कर देगा, आपको थोड़ा सा टाइप आपको दिखा देगा, या आपको ब्लेजर वहाँ पे दिखा देगा। तो आप अपने हिसाब से उसको ट्राई आउट कीजिएगा, तो आपका एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे बना लीजिएगा एंड अपडेट कर लीजिएगा प्लीज़। एंड उसके बाद कैनवा बैनर डिजाइन कर लीजिएगा अपने लिए, अपने सर्विसेज के लिए, अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप एक कैनवा बैनर डिजाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं और इन चीज़ों को आप अपने लिए यूटिलाइज करेंगे। तो आपको ये मैंडेटरी है कि आप इन सारे टास्क को जरूर कंप्लीट करेंगे। हेडलाइन को ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा, जो भी मैंने बताया इस क्लास में कि हेडलाइन कैसे रखी जाती है, कैसे आप कौन है, आप किस तरीके से हेल्प करेंगे, आपके पास रिजल्ट्स क्या है, आप कितने दिनों से वर्क कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो इस वे में आपको क्या करना है, हेडलाइन को ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा एक बार। एंड जो टास्क 2 है आपका, अबाउट सेक्शन लिखना है आपको। अबाउट सेक्शन में थोड़ा सा अगर अपडेट्स करने होंगे, एक बार उसको जस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस अगर मिलेंगे तो आप वहाँ पे जस्ट उसको क्या करेंगे, रीराइट कर लेंगे। ठीक है, एक लिंक्डइन पोस्ट पब्लिश करना है आपको। जैसे अनंता जी हैं, इन्होंने अभी तक अपना कैनवा ये लिंक्डइन पे अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ है, तो ये क्या करेंगे, आप जा करके अकाउंट सेटअप कीजिएगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे अकाउंट सेटअप करना सबसे ईजी है। आप अपने ईमेल आईडी से वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अपना साइन अप कर सकते हैं, एंड वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपका लिंक्डइन बैनर स्टार्ट हो जाएगा, आप लिंक्डइन आपका बन के रेडी हो जाएगा। एंड वहाँ से क्या करेंगे, आप अपने चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा, प्रोफाइल फोटो को अपडेट कर दीजिएगा, कैनवा बैनर को डिजाइन को अपडेट कर दीजिएगा, हेडलाइन को ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि अबाउट सेक्शन लिखना अच्छे से, एंड उसके बाद अपना जो फर्स्ट लिंक्डइन पोस्ट है वो पब्लिश करना है। अनूप जी, आप भी एक अपना लिंक्डइन पोस्ट जरूर पब्लिश कीजिएगा, अपनी जर्नी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, आप लोगों को सिखा बिल्कुल सकते हैं कि बिल्कुल। अपने निश के अकॉर्डिंग, या अपने आप जो भी जानते हैं, अपने पास जो भी एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे जा करके आप जस्ट कल एक पोस्ट जरूर पब्लिश कर लीजिएगा। जो टास्क जो हमारा 3 करता है हूँ, उसमें है कि 10 बिल्कुल। न्यू कनेक्शंस आपको सेंड करना है। जो 10 न्यू कनेक्शंस होंगे उसमें एक कनेक्शन जो होगा वो हमको एक जरूर सेंड कीजिएगा अपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से। आप हमको एक जरूर 10 में से एक कनेक्शन जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो ये आपका टास्क रहेगा, प्रैक्टिकल टास्क करके आपको मैंडेटरी आना है। अनंता जी, आई थिंक आप सुन रहे होंगे खाना खाते खाते, तो ज़रूर इस टास्क को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर लीजिएगा, एंड बैनर, हेडलाइन, सारी चीज़ों को आप जो भी मैंने बताया टास्क को, ये जो 3 टास्क हैं, प्लीज़ जो भी प्रीवियस टास्क नहीं हुए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको टाइम दे करके चीज़ों को सीखिए एंड बनाइए। लेकिन जो कल के लिए मैंडेटरी टास्क है वो हमारा ये लिंक्डइन के ऊपर रहेगा। ठीक है,
क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा सा मैं ज़्यादा ओके फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्लाइंट्स आते हैं। जैसे मैंने आप जो मेरा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 18 मैसेज आए हुए हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं 7 मैसेज। तो यहाँ पे मैं इस पर एक्टिव रहता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे शोकेस करते रहता हूँ हमेशा, और चीज़ों को कनेक्शन भेजता रहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे खासे कन्वर्जन भी आते हैं, यहाँ से अच्छे खासे लीड्स भी आते हैं। तो आप इसको कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ठीक। सबका आई थिंक सॉल्व हो गया होगा क्वेश्चन। कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो आप लोग बता सकते हैं एट द एंड, अदरवाइज हम लोग इस सेशन को यहीं पे सम अप करते हैं, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग। चलिए सम अप कर लो। ठीक है अनंता जी, आई थिंक सबको ओके आपको थैंक क्लियर है यू। ना सारी चीज़ें? अच्छा, खाना खा रहे होंगे ना, ठीक है। तो हम लोग सम अप चलो करते हैं थैंक फिर यू, इस सम क्लास अप को। कर लो, सम अप हाँ कर लो, कोई ठीक है। सो मिलते हैं फिर कल वाले सेशन में। हम नहीं। लोग ओके सीखेंगे थंबनेल मास्टरी के बारे में। तो थंबनेल के बारे में मास्टरी करेंगे, एंड उसके बाद आप लोग को सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमको आपको शोकेस करते चले जाना है। हमारे साथ बस बने रहिए, ऐसे ही बस प्रैक्टिकल करते रहिए, बस हमारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते रहिए, एंड ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में बस एक्टिवली किसी का हेल्प करते रहिए, सो दैट वो उनसे मोटिवेशन मिले, वो उनको वहाँ से सजेशन मिले, एंड देन वो अपने डिजाइन को इम्प्रूव करें, ठीक है। सो बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप सभी से। अच्छा वो वेबसाइट बनाना है वो कब सिखाएंगे? वेबसाइट बनाने का अभी पार्ट है, तो थोड़ा सा एक एक करके मैं चीज़ों को सीक्वेंस में लेता जा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा अभी करके। तो मैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, जी हाँ है ना वो हाँ, कोर्स में? सब पार्ट है, जो भी आप लोग बताएंगे वो सारे पार्ट्स को मैंने लिखा हुआ है, एंड उसके बाद जो भी आप बताते जाएंगे क्लासेस के दौरान, वो भी मैं चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, ठीक है। ओके। ठीक है वेबसाइट फिर बनाने का किस डेट में रखा है? ये वेबसाइट बना, मेक अ वेबसाइट एंड बिल्ड एप्लीकेशन विदाउट नो कोडिंग, डे 15 पे रखा है हमने। 15 में, ठीक है ठीक है, जी कोई इशू नहीं, आज तो 10 पे है। जी ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, गुड गुड नाइट, हैव अ नाइट। नाइस डे, टेक केयर एंड बाय, ठीक है। ओके, थैंक यू अनंता जी। मिलते हैं कल वाले सेशन में। आप प्रैक्टिस करके आइएगा एंड असाइनमेंट कंप्लीट जरूर करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर।